महमूद हामिद साहब आज के जो मैच है उसकी परफॉर्मेंस भी बताएगा और साथ ही साथ जो किंग बाबर हैं, मैंने पहले करीम को देखा है किंग बाबर जो है वो आज भी किंग के रूप में नज़र नहीं आए और मेरे ख्याल है 0, 1 और 2 क्या हुआ ये? पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह खेला, फिर बाबर के ऊपर भी बात करते हैं। गुड टॉस टू विन, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि पहले बारी सेकंड बारी उन्होंने जब की है तो प्लस 200 रन दोनों दफ़ा हुए, चेज़ नहीं कर पाया और परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी बैट्समैनों से। तो अब ये देखना होगा कि अगर पहले बारी आती है तो वो किस तरह खेलते हैं। तो आज जब पहले बारी आई तो स्टार्ट तो वही उसी तरह हुआ कि 5 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए, साइम आउट हो गए और बाबर आउट हो गए। और लेकिन उसके बाद हारिस की एक बड़ी अच्छी फॉर्म लगी है, कैडमोर बड़ा अच्छा खेल, तो फिर एक पार्टनरशिप लगी 79 रन की और वो भी कम ओवर्स के अंदर। इसमें एक्सीलेंट बैटिंग की है हारिस ने और अपनी टीम को वहाँ से मुश्किल वक्त में से निकाला है। और वो टाइम ऐसा था क्योंकि 2 आउट हो गए थे लेकिन उसने प्रेशर नहीं आने दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उन दोनों प्लेयर्स ने अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया कि रन्स का, क्योंकि 2 विकेटों के बाद समहाउ जो है ना प्लेयर्स जो है ना बॉक डाउन हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने मेंटेन किया, एवरेज को मेंटेन करते चले गए तो एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब। उसके बाद जब हारिस आउट हुए, हुसैन तलत, फिर जितने भी नीचे के उनके प्लेयर थे उनकी एक अच्छी चिपन पार्टनरशिप हुई है, किसी ने 30 किया, किसी ने 34 किया और आखिर में अब्दुल समद ने जो 40 रन किए कम बॉलों के ऊपर, तो एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हुई। 227 का एक अच्छा टारगेट दिया पेशावर ज़लम में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बाबर के ऊपर। वही बाबर की वही थोड़े से मसले मसाइल आ रहे हैं कि उनसे रन्स नहीं हो रहे, तीनों मैचों में उनसे रन्स नहीं हुए। तो मेरे ख़्याल से उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर, मैंने पहले भी ये कहा था कि सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है उनको। ठीक है। वो उनको थोड़ा सा हटना पड़ेगा। एक आध मैच अगर रेस्ट भी कर लें, मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल है। आप रेस्ट कर लें, अपना नंबर थोड़ा सा चेंज करके देखें, माइट भी आपकी फॉर्म आ जाए एंड कमिंग बैक टू द अपनी प्लेस के ऊपर आ जाएं। लेकिन अगर आप स्टबन रहेंगे कि नहीं मैं इसी नंबर पे खेलूँगा और खेलता रहूँगा, तो क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि इज़ वेरी फ़नी, रुलाती ज़्यादा है, हंसाती कम है। ट्रू। एक इनिंग आपकी अच्छी हो जाए, 2 इनिंग ख़राब होगी तो आप रोते रहेंगे। तो अभी इस वक्त जो टाइम है उसको किस तरह निकालना है, अपना बैड टाइम को कैसे निकालना है, फिर अच्छा टाइम आपने लेकर आना है। बेसिकली बाबर इज़ अ गुड बैट्समैन, बट द थिंग इज़ मेंटली अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए क्योंकि प्रेशर डेवलप हुआ है रन्स ना करने का। तो इसकी वजह से तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट ऑल द टाइम करें, थोड़ा सा क्रिकेट से दूर हों, सोशल मीडिया से दूर हों, लोगों की बातों से दूर हों। हर बंदा इस वक्त समझा रहा होगा कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, लेकिन आपकी अपनी भी सोच होती है। आप क्या चाह रहे हैं, आप किस तरह खेलना चाह रहे हैं, आप अपने आप से बात करें। वहाँ पर सबसे अच्छी मैं समझता हूँ कि किसी की फॉर्म ख़राब होती है तो अपने आप को रेस्ट कर लेना या अपने नंबर को चेंज कर लेना एज ए बैट्समैन, क्योंकि मैं भी बैट्समैन था। तो आप अपने नंबर चेंज करते हैं तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा होता है। आई थिंक बाबर को करना पड़ेगा, अदरवाइज़ एक आध इनिंग और ख़राब हुई तो और डेवलप प्रेशर हो जाएगा, टीम के लिए भी नुकसानदेह होता है। ठीक हो गया करीम, यही सवाल आपसे, ज़रा पहले तो बाबर पे बात करेंगे उसके बाद हम मैच पर जाएंगे। पहले बाबर पे बात करते हैं। तो देखें, अगर आप वही वाली बात, अगर आप स्टबन रहेंगे और आप कंटिन्यूसली आप ये नहीं समझेंगे कि आपको अपना नंबर चेंज करना चाहिए, आप ऐसा ओपनर नहीं चल पा रहे, आप कंटिन्यूसली अपनी टीम में 2 से 3 ओपनर रख के आप ओपनिंग कर रहे हैं और उसके बाद आप फिर 0, 1, 2 रन पे आउट हो रहे हैं। बाबर का मसला ये है कि पिछले कई टाइम से जो है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बीच में रन कर रहे हैं। बाबर के साथ ये हो रहा था बीच में कि 30, 35, 40 रन करके आउट हो रहे हैं। बैट्समैन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर वो इनिंग इस्टेब्लिश कर ले उसके बाद बड़ा रन ना कर पाए, ये बड़ा मसला है। लेकिन बाबर के साथ अब वो वाला मसला हो रहा है कि अब बाबर डायरेक्टली 0, 2, 3, 4 रन पे आउट हो रहे हैं। तो बाबर को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप अपनी टीम में जब 3 से 4 ओपनर रख के बैठे हो तो आपको अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा, आपको 1 डाउन खेलना पड़ेगा। अगर आप टीम का नाश नहीं सोचेंगे तो फिर जाहिर सी बात है फिर आप कुदरत के साथ नहीं खेल सकते। आपको जो है अपना किरदार निभाना पड़ेगा एज अ कैप्टन। बाबर की जहाँ तक मैं बात करूँ, आपके पास ओपनर में हारिस आपके पास है, चौथे नंबर पे आप हारिस को खिला रहे हैं। आप उसने देख लिया क्या बेहतरीन धुआंधार बैटिंग की है, 217 के स्ट्राइक रेट से वो खेला है, 4 छक्के उसने आते ही रखे हैं। आपके 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, पावर प्ले के अंदर उसको बैटिंग का मौका मिला, उसने जो है वो सर के ऊपर से शॉट लगाया। फिर उसके बाद मिचेल ओवन, वो आप उसकी बैटिंग देखें, वो बिग बैश में 2 सेंचुरीज कर चुका है, ओपनिंग खेलता है, आप उसको जो है नीचे नंबर पर खिला रहे हैं। तो बाबर को ये बात समझनी चाहिए कि वो ओपनिंग में नहीं सेट हो पा रहे और उनको नीचे आ जाना चाहिए। हाँ, वो नीचे नंबर पे खेले, वो पाकिस्तान टीम के लिए भी एज अ ओपनर नहीं खेल रहे, उनको
बात समझनी चाहिए, जब जरूरत होती है तो उनसे ओपन करवाते हैं। विराट कोहली से भी जब जरूरत हुई तो ओपन करवाया। करीम कहना चाह रहे हैं अगर आप नीचे आ जाएंगे तो परफॉर्मेंस ऊपर चली जाएगी। नहीं, जाहिर सी बात है, आप वो कंटिन्यूसली शुरू से वन डाउन पे रन करते रहे ना, उनको पता है कि वन डाउन पे रन करते रहे। इसी पीएसएल में वो खेले हैं, उन्होंने 100 पे 100 भी डाले हैं। तो जब उनको पता है, पूरी दुनिया उनको ये बात समझा रही है कि आप वन डाउन खेलें, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो किस वजह से दायरे का इस्तेमाल करने आ रहे हैं, और उस दायरे को वो इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, और मजीद वो जो है ना इस चीज के ऊपर वो एक्सपोज होते जा रहे हैं कि आप इस दायरे को इस्तेमाल नहीं कर रहे। सारे कप्तान पीएसएल में यही कर रहे हैं, जिनका दिल कर रहा है वो अपने नंबर से आ रहे हैं, ओपन आ रहे हैं। आप देखें, वर्स्ट इनिंग खेली कल सऊद शकील ने, 38 रन किए, तारीख का पहला ओपनर है जो पहली बॉल से आखिरी बॉल तक खेला और 38 रन किए, 116 के स्ट्राइक रेट। तो सेम यही कप्तान कर रहे हैं। बाबर साहब को चाहिए वो अपना नंबर नीचे करे, प्रॉपर तरीके से खेले, और हो सकता है, मैं ये सही कह रहे हैं कि आप 1-2 मैचेस के लिए रेस्ट लें, थोड़ा सा समझे इस बात को कि आप बड़े प्लेयर हैं, तो ये बाबर को करना चाहिए।